हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, तंदुरुस्त होगे। देखिए, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की मॉक स्ट्रेटजी, मॉक्स में अगर स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो आज बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जिससे कि आपका बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। ये स्ट्रेटजी अभी जो सीजीएल 2020 का मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी एसएससी सीजीएल 2021 की तैयारी कर रहे हैं या बाद में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो 2022 की तैयारी कर रहे हैं और मॉक में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपका स्कोर जो है वो कंसिस्टेंट रह रहा है कि 120 30 या 140 जो कुछ भी है, वहां पे आप फंसे हुए और स्कोर नहीं बढ़ रहा है और आप चाहते हैं कि 180 प्लस हो जाए, 190 प्लस हो जाए, वगैरह वगैरह। तो अगर ये कुछ चीजें हैं जो बता रहा हूँ ये कर ली तो वाकई में आपके स्कोर में मैसिवली डिफरेंस आएगा, सच में। बट ये आपको जेन्युइनली बेसिस पे करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसी के बारे में। छोटी सी सोशल इन्फो, सैडुलस चौधरी से आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पे मिल जाऊंगा। टेलीग्राम पे जरूर कनेक्ट कर लीजिएगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपके रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराती रहते हैं, प्रीलिम्स मेंस वगैरह वगैरह सब कुछ। देखिए, आज हम मॉक्स की बात करेंगे। बाकी जो भी सीजीएल 2021 के बच्चे देख रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2021 के देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि ऑलरेडी स्ट्रेटजी वीडियो बनाई हुई है आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग। आई बटन पर प्रोवाइड करा दूंगा, देख लीजिएगा। और जो भी एसएससी सीजीएल 2020 वाले बच्चे हैं, जो भी भाई अपने छोटे भाई बहन हैं, तो वो जो भी देख रहे हैं उनके लिए लास्ट के 30 दिन की 35 दिन की बताई दी थी स्ट्रेटजी। अब आपके दिन पास ज़्यादा दिन बचे नहीं। जब ये वीडियो आ रही है उसके बाद आपके पास 23 दिन बचे होंगे, 23-24 दिन। और 23-24 दिन में जितना आप कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं। कोशिश करिएगा इन 23-24 दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दें और रिवीजन करें। बस यही आपके पास है इन हैंड लास्ट 23-24 दिनों में। तो मॉक्स की बात आती है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक्स जो आपके लिए होते हैं वो होते हैं आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। प्रीलिम्स का आप दे रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो सीजल 21 के लिए, तो आपके लिए प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपर जितने भी हैं, और सीजल मेंस के लिए दे रहे हो तो जितने भी मेंस के पेपर हैं एसएससी के पिछले खासतौर पर 5-6 सालों के, तो सारे बहुत अच्छे से आपको करने होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग ऐप्स एसएससी की फील्ड के फ्री वीकेंड लाइव मॉक्स प्रोवाइड कराते हैं। मेंस के लिए तो अभी चल ही रहे हैं अलग अलग उन पर, और सीजल 2021 के लिए भी अभी धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया अलग अलग ऐप्स ने। आपको बताया सारे ऐप्स के नाम वगैरह आप जानते ही, बाकी टेलीग्राम पे मैं बताते रहता हूँ सब कुछ। ठीक है, तो वो फ्री लाइव मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपको उसमें बहुत कुछ वॉल्यूम मिलता है और सही कंपटीशन आपसे थोड़ी सी अवेयर होते हो। हालांकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट हाँ, इसके अलावा जो कुछ अदर मॉक्स हैं, अगर ये सारी चीज़ें के अलावा अगर आप जैसे सीजीएल 2020 वाले उनको डेली बेसिस पे चाहिए, तो फिर अलग अलग आप भी जो भी हैं टेस्ट वगैरह हैं या जो कुछ भी अलग अलग बड़े बड़े हैं, ग्रेड अप वगैरह और भी जो भी नाम हो, रेमो सर के और जितने भी हैं, उनमें से किसी के भी ले लीजिएगा और अच्छे खासे कोशिश करिएगा 2-3 मॉक्स अलग अलग उनके लो ऐप्स के अगर खरीदो तो। जिससे क्या होता है कि एक ही उस पर ना रहो बंद के, अलग अलग वैरायटी के मॉक्स आप दे दो, जो भी दो अलग अलग वैरायटी के दो, एक ही उसमें बंद के मत रहना। फ्री वीकेंड लाइव जिस पे देते हो उससे अलावा किसी और का खरीद लेना एक और, ठीक है। और बाकी प्रीवियस ईयर्स तो हैं, तो मॉक्स ये आपको देने हैं। अब बात आती है कि मॉक देने का बेस्ट तरीका क्या है। मॉक देने का बेस्ट तरीका है कि आप मिनिमम 3 बार में 3 अटेम्प्ट में मॉक दें। कोशिश कभी भी ना, मिनिमम 3 बोला है। कोशिश ये कभी भी टिपिकल मॉक देते टाइम बच्चों की कोशिश होती है एक बार स्टार्ट किए अब तो आखिरी तक सीधा खत्म करके बनाएंगे, हर एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन पे जाते जाएंगे, एक एक करके देखेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे हम तो। और यकीन मानो ऐसे बच्चे 60-70 क्वेश्चनों पर जाकर खत्म हो जाते हैं और आखिरी के क्वेश्चन देख ही नहीं पाते और यहीं ब्लंडर करते हैं। कुछ बच्चे आपने देखोगे कि 2-2 3-3 बार सिलेक्शन लेते हैं या जो कुछ भी करते हैं, और कुछ बच्चे बार बार एक सर्टेन स्कोर पे है उस पर फंसे रहते हैं। उसका बहुत बड़ा रीजन होता है कि एक ही बार में पेपर में भी वो एक ही बार में पूरा पेपर करते हैं और मॉक्स में भी एक ही बार में करते हैं। यहाँ पे स्ट्रेटजी में बहुत बड़ा फ्लॉ है। जिन जो भी भाई बहन ये देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए, कोशिश करिएगा कि आप जब भी मॉक लगाओ तो 30 मिनट का टारगेट रखिएगा पहले 30 मिनट में। प्रीलिम्स वाला अगर बच्चे की बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप 20 मिनट कर लीजिएगा, ठीक है, पहले 30 मिनट में। मेंस के अगर लगा रहे हो तो आपको जो क्वेश्चंस पढ़े और पढ़ते, क्योंकि हर एक मॉक में आपको कम से कम नहीं तो 30 से 40 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं। अब अलग अलग मॉक के हिसाब से, डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से और उन सब के हिसाब से ये नंबर ऊपर नीचे होता रहेगा, बट मोटा मोटा आइडिया आइडिया रहता है कि 30 क्वेश्चन तो आपके हर एक पेपर में ऐसे होते हैं कि जो सीधे आपको क्वेश्चन दे रखा होता है और सीधे उसकी वैल्यू निकल के आपको सॉल्व हो रही होती है। ऐसे 30-40 क्वेश्चन जरूर होते हैं।
और सबसे पहले फर्स्ट गो में आपने और कोई क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, पढ़ा क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाता है कि ये इजी है कि नहीं, पढ़ते ही कि आप ये 2-3 सेकंड में सीधा वैल्यू रख के और हो जाएगा कि नहीं। और इसमें भी अगर आपको इजीएस्ट वन में जाना हो, प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप सीजीएल 2021 के लिए कर रहे हो, सीजीएल 2020 मेंस के लिए कर रहे हो, तो तब भी उसमें थोड़ा बहुत ये इंप्लीमेंट कर सकते हो आप कि वर्बली करो, दिमाग में ही वो करो, कॉपी पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। ये थोड़ी सी हैबिट है, ये डेवलप होती है ओवर द टाइम। अब ये 20 दिनों में तो डेवलप थोड़ा मुश्किल है होना, बट फिर भी कोशिश करना कि आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। टाइम लगेगा, हैबिट डेवलप हो गई तो बहुत मैसिवली आप इंप्रूव कर पाओगे। और इसके लिए जरूरी होती है फिर आपकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस। कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊँ, जिसमें पूरा कैलकुलेशन की कैसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं जिससे कि आप वर्बली क्वेश्चन कर पाए, उसके बारे में मैं बता दूंगा अलग एक वीडियो में। बात आती है यहीं पे, ये इजीएस्ट क्वेश्चंस जो हैं जिनको आप पढ़ोगे, पढ़ते ही आप विद इन 10 सेकंड 20 सेकंड जितने भी हैं, ये कैलकुलेशन की पढ़ने का टाइम में काउंट नहीं कर रहा हूँ, सीधे सीधे आप करते जा रहे हो। ऐसे 30 क्वेश्चंस आपके होंगे और वो आप बस वही वो अटेम्प्ट करना, फर्स्ट अटेम्प्ट में 30 मिनट का टारगेट लगाना कि 30 मिनट में मुझे 30 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। और ये 30 मिनट बहुत होते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। और अगर आपने 30 मिनट में ऐसे 30 क्वेश्चन कर लिए तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, क्योंकि सिर्फ 60-70 क्वेश्चन बचेंगे। डिपेंड करता है, ये 30 मिनट में कर लो, 20 मिनट में कर लो, मैक्सिमम लिमिट है ये आपके पास 30 मिनट में, जिसमें ये करने करने हैं। अब कम में कर लो तो उतना और अच्छा है, तो इतना क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली हो जाएंगे और ये बहुत सेकंड्स में होते चले जाएंगे। और यहाँ पे ही बहुत सारे बच्चे सिली मिस्टेक भी करते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए कि सिली मिस्टेक ना हो जाए, और वो धीरे धीरे ओवर द टाइम इंप्रूव होती है। दूसरा आता है कि जब आप पहले अटेम्प्ट हो गया 30-40 क्वेश्चन, जितने भी 30, 35, 32, 38 जितने भी, हर एक पर्सन टू पर्सन होता है, किसी के 10-15 क्वेश्चन ही हो पेपर के लेवल पर, और बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, पर जितने भी किए वो किया आपने पहले उसमें, और पहले 30 मिनट में पूरा गो हो गया आपका। सेकंड गो जब आप जा रहे हो दूसरे उसमें, तो जो कॉन्सेप्ट आपने 1000 बार किया हुआ है, जिस पे तुम्हें प्रैक्टिस है बहुत, और जिनमें तुम्हें पेन उठाना है, जिनमें तुम्हें सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को, उसको क्वेश्चंस को करना है, जिसमें पेन और पेपर उठा के 30 सेकंड लग रहे हैं, 1 मिनट लग रहा है, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें वो क्वेश्चंस करने जो आप पढ़ोगे विद इन सेकंड्स करते चले जाओगे। इसमें वो करने हैं वो क्वेश्चन जो थोड़े आप सॉल्व करोगे और फिर करते चले जाओगे। और इन दो गो के बाद आप यकीन मानिए, अगर अच्छे से किए तो आप कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन कर चुके होगे। और इन दो गो के बाद कम से कम ये दूसरा आप कह सकते हैं अगला 40-45 मिनट का आपको मान लो, क्योंकि इसमें आप पूरा कॉन्सेप्ट और अपनी उस स्ट्रेंथ लगा रहे होते हो। तो इसमें अगर आप देखोगे लगभग 1-1.25 घंटे में, मोटा मोटा मान लो 1.5 घंटे में, ऐसे आप क्वेश्चंस जरूर कर चुके होंगे। 60-70 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, हो सकता है 80 भी हो जाए, 90 भी हो जाए। पेपर के डिफिकल्टी लेवल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, बट मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें की तो 70-80 क्वेश्चन आप कर चुके होंगे सेकंड को तक। फिर बचते हैं आपके 20, किसी के 10, हर एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर, उस पर धीरे धीरे ये नंबर ऊपर नीचे होता रहता है। एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ये ऐसा बोल दिया मतलब ये नहीं कि इतने ही क्वेश्चन है। फिर आपका आता है थर्ड गो। इस थर्ड गो में आपको क्वेश्चन जो करने होते हैं वो आपको कॉन्सेप्ट बेस, या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन करो, या जो भी आपसे XYZ जहां से जो कुछ भी लग पाए, जो भी क्वेश्चन बड़े, क्योंकि ऐसे जो बड़े क्वेश्चन जो आप इन दो उसमें नहीं कर पा रहे, आपको जो समझ में नहीं आए जब आप इन दोनों क्वेश्चनों में पढ़ रहे थे, दोनों गो में जा रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज बहुत लेंथी होती है, या फिर वो कुछ पढ़ते टाइम समझ में नहीं आ रहा, तो उनको स्किप करना होता। और स्किपिंग बहुत बड़ी आर्ट है, इसको आने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये आ गई, आपने फर्स्ट गो में स्किप करने सीख लिए, फर्स्ट गो सेकंड गो में जाने कर दिए, तो आप यकीन मानिए बहुत मैसिव डिफरेंस आ जाएगा आपके पेपर में। इसमें थर्ड अटेम्प्ट में आपको करने होते हैं वही ऑप्शन एलिमिनेशन और दुनिया भर की होती हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जो फर्स्ट गो होता है आप इसमें आप यूनिट डिजिट हो गया, ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया, और भी दुनिया भर की ट्रिक्स हैं जो आप डिजिट सम वगैरह वगैरह बहुत सारी हैं, वो सारी ट्रिक्स को याद रखते हुए और उन सब के बेसिस पे आप ये क्वेश्चंस करते जाएं। पढ़ते के इजी एक तो क्वेश्चन है बहुत इजी, और दूसरे वो ट्रिक्स के बेसिस पे आप करते जा रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस करते जाओगे 30-40 क्वेश्चंस आप कर पाओगे फर्स्ट गो में, बहुत कम टाइम में कर पाओगे। फिर सेकंड गो में आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, थर्ड गो में आपके जिसमें आपका पूरी जान लग जाए, सब कुछ हो जाए, और जब आपके पास टाइम होता है। और ऐसे मुश्किल से लास्ट में बचते हैं 20-30 क्वेश्चन। जब लास्ट में आप जाते हो तो 20-30 क्वेश्चन ऐसे मुश्किल से बचते हैं, और इसके लिए आपके पास लगभग 30 मिनट होते ही होते हैं। और इसमें इन 30 में आप डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर उस पर कि वो कर जाओ। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि ये सब पे और हर एक मॉक में हर एक पेपर में लागू होती है, बट ये 3 गो बहुत इंपॉर्टेंट।
फर्स्ट गो जहाँ पे आपने बहुत सारे ट्रिक्स सीखी हैं, और पढ़ते ही ऐसे क्वेश्चन जो सेकंड्स में हो रहे हैं, सेकंड गो जो आप पेन पेपर उठा के आराम से कर सकते हो, डुएबल हैं, जो आपने हजारों बार कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं उनके बेसिस पे कर सकते हो। और थर्ड वो जिनमें आपको तकलीफ आ रही है, और फिर उसको अलग अलग, चाहे ऑप्शन एलिमिनेशन से जाओ, एक्स वाई जेड, जहां से जो भी कुछ भी लगा के आप निकाल पाओ वो निकाल पाओ। ठीक है, तो ये बेस्ट वे है आपका मॉक अटेम्प्ट करने का। इसके बाद आती है अगली चीज, एनालिसिस। आपको एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको कह सकता हूं मैं जितना इंपॉर्टेंट आपका मॉक देने का तरीका है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनालिसिस करना। एनालिसिस दो तीन तरीके से होता है, आपको बताऊं। एक क्वेश्चन वो होते हैं जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, एक वो होते हैं ये तो हुए नहीं, एक वो होते हैं जो आपसे गलत हो गए। कुछ क्वेश्चंस आपसे सिली मिस्टेक कह लो या कुछ भी, इसमें भी दो तीन वैरायटी होती है। और एक तो होते हैं क्वेश्चन, मान लीजिए किसी से हो सकता है 10 हो सकते हैं, किसी के लिए 20 हो सकते हैं, किसी के लिए 30 हो सकते हैं, किसी के लिए 40 हो सकते हैं, हर बंदे के लिए अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड करता है बंदे टू बंदे कि कितनी किसकी प्रिपरेशन है। तो जो नहीं हुए उनको एक अलग डायरी बनाइएगा, अपनी पर्सनल एक वो नोट्स बनाइएगा, उनके कॉन्सेप्ट, क्या क्वेश्चन था, वो किस चैप्टर से था, और उस चैप्टर के किस टॉपिक से था, वो टॉपिक का नाम लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए, उसके ऊपर वो टॉपिक, चैप्टर और वो नाम लिखिए। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करिए, उसके बेस्ट सॉल्यूशन आपको उस ऐप पे प्रोवाइड कराए होंगे। इसके अलावा बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं अलग अलग आपके एग्जाम प्रिपरेशन के, उन ग्रुप्स में पूछ लिया, बहुत सारे बच्चे आपको सॉल्यूशन बेस्ट प्रोवाइड करा देते हैं, इजी से इजी सॉल्यूशन। ठीक है, तो उससे आप सॉल्यूशन वो नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे करके ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन करने। दूसरे वो जो रॉन्ग हुए, रॉन्ग में क्या हुए, दो तीन चीजें होती है। एक तो हो गया आपकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, वो कैलकुलेशन मिस्टेक किस चीज में हुई है, कोई नंबर की मिस्टेक हुई है, कोई फॉर्मूला की मिस्टेक हुई है, क्या मिस्टेक हुई है, ये आपको आइडेंटिफाई करना। इसके लिए एक अलग होगी जो आपसे गलत हो रहे हैं सवाल। ये तो वो जो आए नहीं, इनके लिए अलग डायरी, और इनके लिए वो जो आपसे गलत हो रहे हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन थे जो आप कर सकते थे और जो अपने को आता है सब कुछ, और कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हुई है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि दोनों मिस्टेक्स अलग अलग हैं। एक तो ना आना और एक आते हुए ना होना, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बड़ा जरूरी है। तो इसमें आप देखिएगा कि जो भी अगर कोई कॉन्सेप्ट का इश्यू आया है या फिर कोई फॉर्मूले का इश्यू आया है, तो वो कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला को हाईलाइट करिए, नोट डाउन करिए, रिवीजन करिए, उस टाइम पे देखिए, उसको जरूर करना कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो दिक्कत दे रहा है आपको, उसी दिन मॉक देने के बाद देखना है वो। दूसरा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, सिली मिस्टेक हो गई, तो उस चीज़ का कैलकुलेशन किस चीज़ की मिस्टेक हुई, क्या हुई, वो नोट डाउन करनी है, और वो क्वेश्चन जरूर नोट डाउन करते जाने हैं सारे। ठीक है, और फिर आपको जब ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लोगे, फिर क्या करना है वो मैं आगे बता रहा हूँ। ये दो डायरी जरूर मेंटेन करिएगा, इनमें ये दो चीज़ों की मिस्टेक रहेगी, एक तो कॉन्सेप्ट की मिस्टेक हो सकती है, और कॉन्सेप्ट की कोई मिस्टेक हो गई तो वो कॉन्सेप्ट का आपको नोट डाउन करके कॉन्सेप्ट का लिखना है कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट का मुझे इश्यू आया है इस क्वेश्चन में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों, और ये करने में आपको मॉक देने में अगर 2 घंटे लगते हैं, तो 2 घंटे इस चीज़ को करने में, डायरी को उनको नोट डाउन करने में, मेंटेन करने में लगते हैं। और यहीं से सबसे बड़ा बदलाव आता है, इससे भी ज़्यादा बड़ा बड़ा बदलाव आएगा। वो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक का, वो है रिवीजन का। अब रिवीजन क्या, आपने दो नोट्स बना लिए ये, ठीक है, एक तो वो जो आपसे आते ही नहीं थे, एक वो जो आपसे गलत हुए। ठीक है, इनके आपके नोट्स बन चुके हैं। अब मैंने जैसे बताया कि उस चैप्टर का, उस टॉपिक का जो आपसे नहीं आता, वो आपने नोट किया है कि हाँ भाई मेरे, फॉर एग्जांपल मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का जो है, वो बायर्स और सेलर्स का जो क्वेश्चन है, बनिए वाला जो होता है, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं आता है फॉर एग्जांपल। ऐसे और भी आपके पिछले 10 मॉक्स के भी आप अच्छे से एनालाइज करोगे तो पिछले 10 मॉक्स के भी आपके टॉपिक्स मिल जाएंगे कि आपने क्या मिस्टेक करते आ रहे हो। ये 10 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसको फिर अच्छे से रिवाइज करना है। जब आपने मॉक दे लिया, सब कर लिया, एनालाइज कर लिया, फिर उन टॉपिक्स को, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो आपको आगे स्कोर नहीं बढ़ाने दे रहे, जिसकी वजह से आपका स्कोर आगे इंप्रूव होने से रुक रहा है। और दूसरे ये जो, एक तो ये सिली मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स में क्या सिली मिस्टेक हुई है, कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई है, तो वो कैलकुलेशन या फॉर्मूला की कोई मिस्टेक हुई है, उस फॉर्मूला को रिवाइज करना है आपको, जो आपको पता नहीं चल रहा है। और धीरे धीरे होता ना कुछ, जैसे कहते हैं घुन को करना वाला, तो जो आपको धीरे धीरे काट रहा है, आपको आइडिया नहीं हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि ये चीज़ आपने सीख लिया, आपको लगता है कि आपको आती है और ये आपको प्रॉब्लम दे रही है। दूसरी, कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपने 1000 बार पढ़ लिए और आपको रट चुके हैं, और उसमें कुछ आप मिस्टेक कर जाते हो छोटी मोटी, तो उस कॉन्सेप्ट को रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और ये 3 एस्पेक्ट हैं मॉक के। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप
रिवीजन करें, उनका रिवीजन करें जो आपसे गलती हो रही है, जो आपको नहीं आता है, ना कि सारा रिवीजन करें। रिवीजन करने का भी एक आर्ट है कि आप रिवीजन को पूरा नहीं करना होता है। जो क्वेश्चन आपने मान लो 10,000 बार कर लिया, अब रिवीजन करने जा रहे हो, उसको फिर बार बार करके एनर्जी और टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? उसी टाइम को ये जो आपको नहीं आ रहे हैं या जो आपसे मिस्टेक हो रहे हैं, जो आपसे गलत हो रहे हैं, इन पर इन्वेस्ट करोगे, बहुत बड़ा मैसिव अंतर आएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपके 120 आ रहे हैं, अगर ये आपने 30-35 दिन कर लिया, 30-35 दिन कर लिया, 180 प्लस पहुंच जाओगे, अगर ये चीज आपने सही से की। पर इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप से ऑनेस्ट हो। बाकी जो भी सीजीएल 2020 देने जा रहे हैं मीन्स, उनको मेरी बेस्ट विशेष है। अपना पूरी जान लगा के रखिए, बस यही ध्यान रखिए। 3 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं स्कोर इंप्रूव करने के, कि आप मॉक देते कैसे हो, मॉक देने का तरीका, दूसरा एनालाइज करते हो कि नहीं, सही तरीका से आप एनालाइज करो, और तीसरा फिर एनालाइज करके जो आपके टॉपिक ढूंढ रहे हो या जो आपके इश्यू आपके पास आ रहे हैं, उनको आप सही से रिवाइज कर रहे हो कि नहीं। जो आपको नहीं आता है उसको रिवाइज करोगे, ये यकीन मानिए जो गलती आपसे हो रही है, 30-35 दिनों में ये सारी गलतियां आपकी सुधरने लगेंगी और आपका स्कोर मैसिवली इंप्रूव होगा। आई होप ये वीडियो, मैंने अपनी, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जो प्रिपरेशन करी सीजीएल की, और जो मेरा इतनी प्रिपरेशन और इतनी मेहनत के बाद जो क्रक्स निकल के आया था, वो मैंने पूरा जी जान लगा के इस वीडियो में बता दिया। सारा निचोड़ बता दिया, मेरी प्रिपरेशन का इतने सालों का इतना एक्सपीरियंस सारा बता दिया मैंने इस वीडियो में। अब तक की सबसे ज़्यादा नॉलेज मैंने इसमें देने की कोशिश की है। आई होप कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों की हेल्प कर पाए। आई नो बहुत से लोग इस वीडियो को देखने के बावजूद वो चीज़ नहीं कर पाएंगे या वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। वीडियो देख के और बर थोड़ा सा जोश आएगा और फिर ढीले पड़ जाएंगे। यहाँ पे मत कर, ये मत करना। वीडियो की जो चीज़ें सीखी हैं, जानी है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उसको इम्प्लीमेंट करना, तभी बदलाव आएगा। सिर्फ वीडियो देखने से स्कोर इंप्रूव नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट करने से इंप्रूव होगा। मेरी देख लो या कि और भी बहुत सारे हजारों मेंटर्स हैं जो आपको कोशिश करते हैं कि आपका भला हो, आपको बता पाएँ। किसी की भी देख लो, उस चीज़ को बस इम्प्लीमेंट करना, जो भी हो बेस्ट आपका हो। जो भी सीजीएल 2020 मेंस देने जा रहे हैं, जिनका भी 28 जनवरी को होने वाला है, उनको मेरी ओर से बेस्ट विशेष है। दुआ करता हूँ कि आप सभी का बहुत अच्छा स्कोर आए, आप सभी के परिवार में खुशियाँ आएँ, बहुत अच्छी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो। इसी दुआ के साथ, इसी आशा के साथ, चलो नेक्स्ट वीडियो में आपसे जरूर मुलाकात होगी। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद।